हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 10th की मैथ्स चल रही थी जहां पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, साथ में हमारे ऐप जोजस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो सकता है इस कुछ दिनों तक आपको ऐप ना मिले, जो नए बच्चे हैं। ठीक है, उनको हो सकता है नहीं दिखे, क्योंकि अपडेट हो रहा है हमारा ऐप, तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन बाद आपको ऐप जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा आज है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि बिंदु, कौन से बिंदु की बात की गई है? बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात करनी है, जहां ए बी जो है, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र जो है इन्होंने बताया है -2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो इन्होंने क्या कहा है, हम उसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा वृत्त जो है बढ़िया सा बने। ठीक है, तो फिलहाल हमारा वृत्त जो है तैयार है। ठीक है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ हमारा वृत्त जो है वो तैयार है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसमें क्या है, ए बी जो है इसका व्यास है, मतलब ये जो वृत्त है इसका व्यास जो है ए बी है। अब व्यास क्या होता है? ठीक है, अब आप कहोगे व्यास क्या होता है, तो आप कहोगे व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो उसके केंद्र से होकर जाती है। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल सही बोला आपने। व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो उसके केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका केंद्र जो है ए है, और ये व्यास हमारा क्या है, ए बी है। ठीक है, अब केंद्र में है तो केंद्र का मतलब ये ए और ओ बी दोनों ही बराबर है, या हम कह सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु ही क्या होता है, उसका केंद्र होता है। ठीक है, व्यास ए बी का मध्य बिंदु ही उसका केंद्र होता है। ठीक है, तो ओ हमारा क्या है, मध्य बिंदु। अब हमें मध्य बिंदु पता है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, मध्य बिंदु वाला ही लगने वाला है। ठीक है, अब इस बार इन्होंने क्या क्या है, ए के निर्देशांक बताओ। भाई ए के निर्देशांक तो हमें पता नहीं है, तो हम ए के निर्देशांक हम क्या मानते हैं, x1, y1 यही मानते हैं ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला पॉइंट होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x2, y2 होते हैं। ठीक है, x2, y2 होते हैं। अब हमें लेकिन सबके निर्देशांक जो है ए को छोड़कर छोड़कर दिए हुए हैं। जैसे ओ के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, क्या, ओ के निर्देशांक इन्होंने मतलब केंद्र के निर्देशांक हमको देकर रखा है 2, -3 दे के रखा है। और बी के निर्देशांक भी इन्होंने दे के रखे हैं, क्या दे के रखे हैं, 1, 4 देकर रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, x1, y1। और फॉर्मूला तो हमें पता ही है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वही हम लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, जाके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे होंगे x1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक वैसे हमारे क्या होते हैं, x, y होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने ये चीज देख ली, तो x के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x के लिए हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। और x की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, x1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। पर x2 की वैल्यू जो है वो हमें पता है 1 है, अपॉन में 2 कर देंगे। ऐसे ही y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। और y1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालनी है। और y2 की वैल्यू हमारी क्या है, y2 की वैल्यू हमारी 4 है, अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, भाई आगे चलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में जो आपको टफ लगे, हम कैची गुणा कर देंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 2 अपॉन में है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम x1 प्लस 1 लिख लेते हैं, और 2 और 2 की गुणा हमारी 4 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x1 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी,
3 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है फिलहाल यहाँ पे। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। y1 प्लस 4 करेंगे, -3 और 2 की गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। y1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 4 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये जुड़कर हमारा y1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? माइनस का 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ए बिंदु के निर्देशांक जो है वो पता चल गए हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए, अतः लिख देते हैं। ठीक है, अतः ए बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो गए जाके? 3 कॉमा माइनस का 10। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 7वां क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया। कोई प्रॉब्लम है हो क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम आपको अगर फंसती है तो आप तुरंत हमको बता दिया करिए, हम उसका आंसर जो है तुरंत कर दिया करें। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन तो ये हमारा कौन सा था? 7वां वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट 8वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 8वां वाला क्वेश्चन करते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? चलो इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा 8वां वाला क्वेश्चन। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर हो, मुझे भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी नहीं, इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन 7वां वाला ज्यादा इजी था। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है 3/7 AB हो। ठीक है, अब आपको एक बात हम क्लियर करा देते हैं। बात हमारी क्या है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? AP इजकल टू 3/7 AB। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से समझ लो, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसका मतलब होता है कुल। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? जिस हिस्से की बात की जा रही है वो हमारा ऊपर वाला होता है। कुल हिस्से होते हैं 7, उसमें से हम 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाया हुआ है। चाहे तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक एपी के अपॉन में ए भी इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आएगा। ठीक है, एपी, इसको हम एपी लिख देते हैं। ठीक है, अब ए भी जब बराबर के इधर आएगा तो ये अपॉन में ही तो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 3/7। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी अनुपात ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/7। आया ना समझ में? अब मतलब आप यहाँ पे समझ चुके हो कि हमें अनुपात जो है वो कितने का दिया गया है। एपी और ए बी का अनुपात जो है वो हमें 3/7 का अनुपात दिया गया है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे बात आती है लेकिन। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल का क्या मतलब? थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि आपको कुछ मतलब बहुत बड़ा काम करना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा क्या है? ए बी है। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसके मध्य मध्य में क्या है? मध्य में क्या मतलब? कहीं पे बीच में एक पी बिंदु है। ठीक है, ए के निर्देशांक इन्होंने कहा है -2, -2 है और बी के निर्देशांक जो है 2, -4 है। ठीक है, और इन्होंने कहा है पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। भाई पी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम x, y मान लेते हैं। इन्होंने कहा है एपी और एबी, मतलब एपी जो है कितना है? एपी, एपी हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना है? 3 आ गया है। और एबी, एबी मतलब टोटल कितना है? टोटल भाई हमारा कितना है? 7 है। ठीक है, लेकिन हमें अनुपात किसका चाहिए? पीबी का चाहिए। ठीक है, और पीबी अगर हमने 7 में से 3 हिस्से हटा दिए तो इधर कितना बचा? 4 ही तो बचा। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 7 कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि टोटल जो है वो 7 दिया गया है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बताया कुल जो 7 है उसके 3 हिस्से की यहाँ पे बात की जा रही है। 30 बात कौन कर रहा है? ये एपी कर रहा है, मतलब एपी 3 है। ठीक है, कुल जो कितना है? 7 है। अब हम अगर पीबी की बात करें तो कुल में से ही तो हटाएंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें भैया मेरे पास कुल जो सेब हैं कितने हैं? 7 हैं। हमने 3 सेब आपको दे दिए। ठीक है, 3 सेब आपको दे दिए। अब हमारे पास कितने बचेंगे? 4 ही तो बचेंगे, मतलब घटाना पड़ेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे है।
ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अनुपात हम कैसे निकालेंगे। अब ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है, ये हमने M1 मान लिया और ये हमने M2 मान लिया। ये हमारा X1 Y1 हो गया और ये हमारा X2 Y2 हो गया। ठीक है, और ये XY तो है ही। ठीक है, अब हम इन्होंने क्या कहा है भाई, P के निर्देशांक निकालना है, तो हमारे जो विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला है अनुपात वाला, वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हमारे कैसे निकलेंगे, पी के निर्देशांक हमारे क्या है, एक्स कोमा वाई है। क्या है, एक्स कोमा वाई है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा में, ये तो हुए एक्स के और ये हमारा वाई के निर्देशांक, ये क्या होंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, दोनों के निर्देशांक जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये तो सारे निर्देशांक हो गए, अब सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू M1 हमारा कितना है, M1 जो है वो हमारा 3 है और X2 जो है वो हमारा कितना है, 2 है। प्लस कर देंगे M2 जो है वो हमारा कितना है, M2 हमारा 4 है और X1 जो है वो हमारा कितना है, -2 है। ठीक है, M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4 हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। M1 हमारा कितना था, 3 था, Y2 हमारा कितना है, -4 है। प्लस कर देंगे M2 जो है वो हमारा 4 है और Y1 हमारा कितना है, -2 है। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, -4 -2 और 2 और -2। ठीक है, सब सही है ना। हमें क्वेश्चन लगाते टाइम चेक भी करते रहना चाहिए, ये हमारे मैथ्स में ऐसा हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन जो है वो हमारा, तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन लगाते टाइम बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए कि हमने जो भी डेटा लिखा है, जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं, जो भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं वो हमने सही चीज की है। मतलब ऐसा तो नहीं हमने कोई नंबर गलत उतार दिया हो। ठीक है, ये आप तो 10th में हो तो ये सारी चीजें आपको आदत में डाल लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। दो तिया हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अपॉन में हमारा ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 7 और ये आ जाएगा -20/7। ठीक है, 12 4 दूनी 8, ये हमारे क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा वाई हमारे ये निर्देशांक आ जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से चाहे तो ब्लॉक में बंद कर दो, चाहे तो अलग से इस तरीके से लिख दो कि पी बिंदु के निर्देशांक ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन हमसे कहा गया था। तो फाइनल क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आज की क्लास में बस इतना ही, हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये है हमारा ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अभी तो नहीं दिखेगा, 2-3 दिन बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अपडेट हमारा खत्म होता है। और साथ में अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस जो बेसिक मैथ पे चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाई जा रही है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अपने ग्रुप्स में।